बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी। किसान दिल्ली तक कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग, इनकी मांगे मानी जाए न मानी जाए, या ये अराजक है, साजिश कर रहे हैं किसान? नहीं ब्रिजेश जी, क्या मतलब है किसान दिल्ली तक? अरे दरवाजे तक तो पहुंच ही गए, तो क्या दिक्कत है? तो जाने क्यों नहीं दे रहे हो? भाई किसान का हक है आंदोलन, संविधान उसको हक देता है आंदोलन करने का। दिल्ली जाए ना जाए किसान? अच्छा बिल्कुल जाए, तो रास्ता खोलो। दिल्ली को कौन रोक सकता है? दिल्ली जाने से किसान को कौन रोक सकता है? रोक तो लिया गया। नहीं नहीं, देखिए रोक नहीं लिया गया, 6 घंटे के अंदर उनकी जो समस्या थी उसका हल कर दिया गया। उनको 6 घंटे? उनको 1 हफ्ते का उन्होंने समय दे दिया। उनको पता है, उनको विश्वास है कि ये किसान हितैषी सरकार है, इसमें माननीय जयंत चौधरी जी सम्मिलित हैं और किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। देखिए ये देखिए ये जितने मासूम अभी खुशी से एक मिनट वॉक करते हुए पहुंच गए बॉर्डर तक। विजय जी एक मिनट देखिए, पहली चीज तो यह है कि आंदोलन किसानों का हक है, जो कि संविधान उनको राइट देता है। किसान आंदोलन करना चाहिए किसान को, तभी उनको उनका जो भी हक है, जायज हक है, वो मिलेगा। दूसरी बात ये है, 10 सेकंड हम तो लड़ ही रहे हैं भाई उनके लिए। कहां लड़ रहे हो? दिल्ली जाने तो आपके चैनल पे भी लड़ रहे हैं उनके लिए। दूसरी बात, मांग करो आनंद दुबे से कि सब मांगे मान ले। आनंद दुबे कौन है? मैं तो खुद ही सरकार में माननीय जयंत चौधरी जी बैठे हुए हैं। आनंद दुबे कौन है? हम तो खुद कह रहे हैं, कैसी बोली भाषा है आपकी? अरे भाई हम तो खुद कह रहे हैं कि हम किसानों के हित के लिए खड़े हुए हैं, समर्पित हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत मासूम बन रहे थे यहाँ पे, उपज ही वहीं से हुई है। किसानों के साथ अन्याय करने की जो उपज है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल से ही हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भाटी जी ने कहा कि हमने मुआवजा बढ़ा दिया, एहसान थोड़ी ना किया है। जिसको प्लॉट बेचा था एक आम आदमी को, उससे पैसा बढ़वा के ले लिया इन्होंने। आप बात समझिए, कभी ऐसा आपने देखा है कि भाई अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी बिल्डर की तरह आज काम कर रही है। अथॉरिटी आज बिल्डर की तरह काम कर रही है। ये सरकार में हो कि विपक्ष में? हम सरकार में गए हो इसलिए याद दिला रहा हूं। नहीं आप हम देखिए, हम जनता के साथ हैं। एक बात बिल्कुल, हम सरकार में हैं और हम बिल्कुल आपको क्लियर बात बता रहे हैं। देखिए अथॉरिटी एक बिल्डर। आनंद दुबे तो कह रहे हैं कि साजिश है। एक मिनट सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए। मैं आनंद दुबे पे डिबेट करने नहीं आया हूं, मैं किसानों पे डिबेट करने आया हूं। और मैं सरकार का हिस्सा हूं, मैं पूरी तरीके से समझता हूं। उनका मुआवजा बिल्कुल मिलेगा और ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए समय से। देखिए मैं एक बात बता दूं, 2 मांग है, 3 बता दे रहा हूं। हाँ नहीं, मुझे सारी मांगे बताएं। देखिए यही क्या पता है, बताओ। देखिए मुझे सारी मांगे पता है। देखिए एक तो क्या है, किसानों को 64.7% का उनको वादा किया गया था कि वो बढ़ा के मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना, अरे वो उनका हक है। तो क्यों नहीं दे रहे? वो पैसा आप जिसको अलॉट किया आपने प्लॉट, उससे आप ले चुके हो। राजकुमार भाटी को थोड़ी देना है। राजकुमार भाटी के कार्यकाल में ही ले चुकी है। अब तो आप सरकार, तो इनको उसी समय दे देना चाहिए था। ये तो इन्होंने जबरदस्ती का इसको नासूर बना के रखा हुआ है समाजवादी पार्टी ने। 8 साल से जिसको निपटाने का काम हम कर रहे हैं, जिसको निपटाने का काम हम कर रहे हैं। ये जो नासूर इनके कार्यकाल में बना था, इसको निपटाने का काम हम कर रहे हैं। किसानों के साथ अन्याय करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। तो ये कब अन्याय दूर होगा? एक पहली चीज तो ये नोटिफिकेशन बसपा की सरकार में हुआ था जमीनों का अधिग्रहण करने का, और समाजवादी पार्टी ने किसानों को मजबूर किया कि उनको कोर्ट तक जाना पड़ा। दूसरी बात, अगर विपक्ष अपनी भूमिका सही से निभा रहा होता तो किसानों को आंदोलन करने की जरूरत ना पड़ती। विपक्ष का काम क्या है? जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाओ। अब आप जनता की जीपी चाहते ही नहीं। यहां पे बैठ के भाटी जी कह रहे हैं मेरी जमीन देखो नोटिफाई नहीं हुई है ना। भाटी साहब की जमीन नोटिफाई नहीं हुई है, लेकिन किसान की जमीन नोटिफाई हुई है। तो कब तक इनको हक अगर आप खाली अपना देखते रहोगे तो काम नहीं होगा। भाई भाटी साहब को सही से उठाना चाहिए ना कि भैया वहां पे जो सीईओ है, नहीं यमुना अथॉरिटी का जो सीईओ है, कैसे सहयोगी हो जो आपने अलाइज पार्टनर को एम्बैरेस कर रहे हैं? हम एम्बैरेस थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि सारी समस्या का जड़ ही भाटी साहब है। तो कब इनको आप दोगे? आप पूरी बात तो आने नहीं दे रहे, मुद्दे की बात आपने आने नहीं दी। अरे चलो बोल लो भाई। देखिए जो यमुना अथॉरिटी के सीईओ हैं अरुणवीर सिंह, उनको एक्सटेंशन क्यों मिल रहा है? ये भाटी साहब को मुद्दा उठाना चाहिए था। अगर वो किसानों की समस्या नहीं हल कर पा रहे हैं तो उनको एक्सटेंशन मिल क्यों रहा है? असल में अंदर से बहुत तपे और जले हुए हो आप। अब ये मुद्दा उठा अग्रवाल रहे हैं राष्ट्रीय, इसलिए आप नकल करा रहे हो भाटी जी को कि ये भी बोल दो। नहीं आप मुझे बताइए, ये मुद्दा मैं उठा रहा हूं, किसी के पास किसान के साथ कौन खड़ा है? हम तो किसान के साथ खड़े हैं और किसान की हर समस्या का हल होगा। चौधरी अजीत सिंह जी 2009 के किसान आंदोलन में, उनको यही राकेश टिकैत जी जो आपने दिखाया था, इन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारा आंदोलन तोड़ देगी कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। सर अब मेरी बात तो पूरी आने दो। सरकार में मंत्री थे, किसानों के बीच में गए, 4 घंटे में किसानों की समस्या हल करवाई थी। अच्छा, ये अब आंदोलन चल रहा है, वो सब खुले आसमान के नीचे इतनी सर्दी में बैठे हुए किसान लोग, क्या जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया कि इनकी मांगे मान लीजिए, ये सब अपने अपने घर लौट जाएं? देखिए ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि आपको गलत खबर दे रही हैं समाजवादी पार्टी वाले, जो आपके डिबेट पे इन्होंने बोला।
देखिए किसान वापस जा चुका है, जो मैंने किसान पूछा उस किसान चला गया है? हाँ, किसान वापस जा चुका है। तो ये जो किसान बैठे ने हैं कौन एक हफ्ते का समय दिया नहीं, गया वो बैठे हैं दलित प्रेरणा नहीं स्तर नहीं पे। देखिए वो बैठे हैं, वो उनका भाटी हक जी है। बैठे हैं कि उठ अच्छा गए? ये बताइए मुझे, सड़क किसान की, जमीन किसान की, किसान बैठा है तो उससे क्या चौधरी लेना साहब देना है? टेलीफोन क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे ना, जब जरूरत कब पड़ेगी करेंगे? तो। अगर उनके साथ अन्याय होगा तो हम बिल्कुल खड़े हैं, अभी हम अन्याय नहीं कंधे से हुआ? कंधा मिला के खड़े हैं अभी उनके नहीं साथ हुआ? अगर अन्याय होगा। ओके। देखिए